friends, welcome to wifistudy.com, one stop destination for all competitive exam. फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आपके लिए प्रेजेंट करने वाले हैं करंट अफेयर 2016 सितंबर थर्ड वीक इन हिंदी। हिंदी के अंदर में हम आपको सितंबर के थर्ड वीक के अंदर जो भी इंडिया में हुआ, दुनिया में हुआ, करंट अफेयर से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके पेपर के लिए वो हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको एप्लीकेशन के थ्रू प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारा वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। ये बहुत ही बेनिफिशियल ऐप है। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, जीके टेस्ट दोनों ही फॉर्मेट में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमें सब्सक्राइब करें सो दैट हम आपको और वीडियो और भी कई सारी चीज़ें अवेलेबल करवा सकें जो कि आपके पेपर में आपके लिए काम आएगी। फ्रेंड्स, ये पेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि अगर आपको करंट अफेयर मैगजीन हार्ड कॉपी में चाहिए, घर बैठे अगर आपको करंट अफेयर मैगजीन चाहिए इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट एट योर डोर स्टेप, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप एक महीने की करंट अफेयर मैगजीन ऑर्डर करेंगे, किसी भी एक महीने की, तो आपको 30 रुपीज़ में मिलेगी। और अगर आप 6 महीने या उससे ज़्यादा की करंट अफेयर मैगजीन आप ऑर्डर करेंगे तो आप उसको 10% डिस्काउंट के साथ में सिर्फ 162 रुपीज़ में उसको घर बैठे ले सकते हैं। कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है और आपको ये हार्ड कॉपी के अंदर आपको घर पे मिल जाएगी। 6 महीने या 6 महीने ज़्यादा के लिए आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंटरनेशनल सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इंटरनेशनली दुनिया में क्या क्या हुआ जो पेपर में के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में नेशनल, फिर ट्रेड एंड बैंकिंग, उसके बाद में स्पोर्ट्स, बुक्स। तो कुछ भी जो थर्ड वीक ऑफ सितंबर से इम्पोर्टेंट है वो सब हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंटरनेशनल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज होस्टेड नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट 2016। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट 2016 कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है? तो इससे रिलेटेड न्यूज देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट अंसारी रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द नेम समिट। ओके, इंडिया की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को नेम NAM समिट में। और वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 17th समिट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड एट मार्गरेटा आइलैंड द वेनेजुएला फ्रॉम सितंबर 17-18। तो आपका आंसर हुआ वेनेजुएला। वेनेजुएला में ये 2016 का नैम समिट हुआ है। ओके, तो आपका आंसर हो जाता है सी, वेनेजुएला। इंडिया इज द फाउंडिंग ऑफ मेंबर ऑफ द नैम दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड इंडिया होस्टेड द 7th नैम समिट इन 1983 in New Delhi. The last NAM summit was hosted by Iran in 2012. तो हर 4 साल के अंदर ये जो नैम ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। पहले नैम 1961 में फाउंड हुई थी बेलग्रेड के अंदर। ओके, जो दुनिया के जो 5 बड़े लोग हैं, इंडिया के, इंडोनेशिया के, इजिप्ट, इन सब के जो प्रेसिडेंट है और जो PM है, इन लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी। ओके, जिसमें इंडिया की तरफ से जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और उनका आइडिया था ये। उसके बाद में इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे सुकरानो, इजिप्ट, घाना, यूगोस्लाविया, इन सब के जो 5 बड़े देशों के जो नेता थे उन्होंने इन सब ने मिलके इसकी नींव रखी थी। ओके, और अभी इसके 120 मेंबर हैं दुनिया में, जिसमें से 15 ऑब्जर्वर हैं और 15 ऑब्जर्वर देश हैं। 120 मेंबर हैं और 15 ऑब्जर्वर हैं। ओके, और ये बनाया गया था, इट इज ए ग्रुप ऑफ स्टेट विच आर नॉट फॉर्मली अलाइंड विथ और अगेंस्ट एनी पावर ब्लॉक। तो ये बनाए गए थे ये वो देश थे जो किसी भी जो दुनिया की जो बड़ी पावर है उनके ग्रुप में शामिल नहीं थे, ना ही उनके अपोज में थे और ना ही उनके साथ में थे। तो उन लोगों ने मिलकर नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है इस पेज पे वो ये है कि 2012 समिट कहाँ हुआ था? ईरान में। 2016 समिट कहाँ हुआ था? वेनेजुएला में। और इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किसने किया था? वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने रिप्रेजेंट किया है। ओके, इसके अलावा मैंने आपको थोड़ी बहुत डिटेल और बताई नैम के बारे में जो कि आपके काम आएगी। हु इज द हाईएस्ट पेड टीवी एक्ट्रेस? अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि इंडिया की तरफ से भी एक हाईएस्ट टॉप 10 में वर्ल्ड में की हाईएस्ट टॉप 10 पेड एक्ट्रेस हैं जो कि प्रियंका चोपड़ा। फोर्ब्स मैगजीन ने ये कहा है। और इनको क्वांटी को जो सीरियल है और एंडोर्समेंट जो मिले हैं उसकी मदद से $11 मिलियन की अर्निंग हुई है, जिससे ये टॉप 10 हाईएस्ट पेड टीवी एक्ट्रेस में आ गई है। ओके, और इसको टॉप किया है। द लिस्ट वॉज हेडेड बाय
वंस अगेन बाय द मॉडर्न फैमिली स्टार सोफिया वर्गेरा। सोफिया वर्गेरा ने इसको टॉप किया है। हु अर्न्ड $43 मिलियन दिस ईयर। तो आपका आंसर हो जाता है सोफिया वर्गेरा, बी आंसर हो जाता है, सोफिया वर्गेरा। थर्ड देखेंगे, विच इंडियन म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड इन विच ऑस्ट्रेलियन सिटी। कौन सा इंडियन म्यूजिक और डांस फेस्टिवल, पहला इंडियन म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया की कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ है। तो न्यूज देखेंगे, इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडियन म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल एम टू शोकेस द कंट्री रिच एंड डाइवर्स कल्चर was kicked off in iconic city that is Sydney Opera House। ओके, तो सिडनी के अंदर ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है। तो आपका आंसर हो जाता है ए। द 10 वीक फेस्टिवल, ये 10 वीक का फेस्टिवल था जिसका नाम था कॉन्फ्लुएंस फेस्टिवल ऑफ इंडिया, was inaugurated by Union Tourism and the Culture Minister Mahesh Sharma with spectacular joint performance by Indian and the Australian artists। तो ये पहला इंडियन म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल था जो सिडनी में हुआ है। चाइना रशिया कंडक्टेड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जॉइंट सी 2016। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाइना और रशिया ने जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करी है। ओके, अभी अभी रशिया ने दो देशों के साथ भारत के जो दो जिनको भारत के जो अपोज नेशन है, जो भारत को अपोज करते हैं हर जगह, चाइना के साथ में जॉइंट सी नाम की एक्सरसाइज करी है और रशिया ने चाइना और रशिया के नाम से जॉइंट सी करी है। और अभी अभी मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया ने पाकिस्तान के साथ भी कंडक्ट करी है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है फ्रेंडशिप 2016। ओके, तो रशिया और चाइना ने जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करी है उसका नाम है जॉइंट सी, और रशिया और पाकिस्तान ने मिलिट्री एक्सरसाइज करी है उसका नाम है फ्रेंडशिप 2016, जो कि रशिया कहा जाता है इंडिया का बहुत ही अच्छा मित्र है। उसके बाद भी चाइना और पाकिस्तान के साथ में इन्होंने जॉइंट एक्सरसाइज करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कौन से दिन में पे ऑब्जर्व किया जाता है। न्यूज देखेंगे, 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, तो यानी कि 21 सितंबर आपका आंसर है, बी आपका आंसर है। And it is observed across the world annually on 21 September. The theme of this year is the Sustainable Development Goal, Building Block for Peace। अगर आप, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, अगर आप यूपीएससी एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो आपके लिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, और आपको इसकी थीम ध्यान रखनी है अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, अदरवाइज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 2016 the theme of the International Day of Peace is the Sustainable Development Goal, Building Block for Peace। What is India's rank in World Economic Freedom Index 2016? भारत की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के अंदर 2016 के अंदर। तो न्यूज देखेंगे, इंडिया स्टैंड्स एट 112 स्पॉट ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडेक्स फ्रीडम इंडेक्स। ओके, और ये 10 पोजीशन स्लिप हो गया है पहले। ओके, अब ये 112 पे आ गया है आउट ऑफ 159 कंट्रीज एंड टेरिटरीज दैट इट इज फेयर्ड बैडली अक्रॉस कंट्रीज इंक्लूडिंग लीगल सिस्टम एंड द रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2016। ओके, हांगकांग ने इसमें टॉप किया है। हांगकांग हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम वर्ल्ड वाइड, फॉलोड बाय सिंगापुर, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। ओके, और इंडिया है 112 नंबर पे, तो आपका आंसर हो जाता है ए 112। नेक्स्ट देखेंगे, विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड इन इंडिया इन टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग इंडेक्स। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में टॉप कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने किया है अकॉर्डिंग टू द टाइम हायर एजुकेशन ओके वर्ल्ड रैंकिंग इंडेक्स। तो न्यूज देखेंगे, ऑक्सफोर्ड टॉप द लिस्ट एज द वर्ल्ड लीडिंग यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको टॉप किया है इस लिस्ट को, तो आपका आंसर हो जाता है ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। Indian Institute of Science of Bangalore has been placed in the rank segment of 201 to 250, while IIT Bombay is in the 301 to 350 segment। ओके, तो IIS जो इंडिया का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो रैंकिंग दी गई है उसको 201 से लेके 250 के बीच में, और IIT बॉम्बे को 301 से 350 के बीच में। ओके, 350 रैंकिंग तक में भारत के दो ही बड़े इंस्टीट्यूट है, जो कि बहुत ही जो भारत के लिए निराशा की बात है। अब देखेंगे नेशनल न्यूज, ये अभी तक हमने इंटरनेशनल न्यूज कवर करी फ्रेंड। ओके, अब देखेंगे नेशनल न्यूज, भारत में क्या क्या हुआ इंपॉर्टेंट आपके पेपर से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, विच सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द रेलवे टू इंप्रूव द रेलवे ट्रैवल एक्सपीरियंस ऑफ एल्डरली डिसेबल्ड डिफरेंटली डिसेबल्ड एंड एलिंग पैसेंजर्स। तो कौन सी सर्विस लॉन्च करी है रेलवे ने टू
इम्प्रूव करने के लिए अपने रेलवे के जो एक्सपीरियंस के लिए उन लोगों के लिए जो कि एल्डरली हैं, डिफरेंशियली एबल्ड है और एलिंग पैसेंजर्स हैं, तो उस सर्विस का नाम क्या है? तो न्यूज़ देखेंगे रेलवेज लॉन्च्ड यात्री मित्र सेवा, यात्री मित्र सेवा नाम से रेलवे ने ये सर्विस लॉन्च करी है। तो आपका आंसर हो जाता है ए, यात्री मित्र सेवा, जिसमें एल्डरली लोगों को, बूढ़े बुजुर्ग, डिफरेंशियली एबल दिव्यांग लोगों को, इन सबको रेलवेज में मदद की जाएगी, इनको ट्रैवल एक्सपीरियंस इनका अच्छा किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इंडिया हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ फ्री फ्रॉम विच डिजीज रिसेंटली, भारत ने अपने आप को कौन से डिजीज से फ्री घोषित किया है? तो न्यूज देखेंगे इंडिया डिक्लेयर्स इटसेल्फ फ्री फ्रॉम द एवियन इन्फ्लुएंजा 5191, एवियन इन्फ्लुएंजा का जो दूसरा नाम है वो है बर्ड फ्लू। ओके, तो भारत ने बर्ड फ्लू से अपने आप को छुटकारा पा लिया है, ऐसा घोषित किया है। ओके, इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ फ्री फ्रॉम द हाईएस्ट कंटेंजियस एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू। द डिक्लेरेशन वाज मेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री अंडर द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ओके, तो आपका आंसर आता है सी, बर्ड फ्लू। तो आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि बर्ड फ्लू किन चीज़ों से होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर कई बार क्वेश्चन जो न्यूज़ में चल रहा होता है उससे रिलेटेड बन जाता है कि ये जो डिजीज है वो किस से होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है, फंजाई से होता है, तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो जो बर्ड फ्लू है वो वायरस से होता है जिसका नाम है H5N1। ओके, और ये जो बर्ड फ्लू है, बर्ड से बर्ड की को ही ट्रांसफर होता है। ओके, जिससे बर्ड की डेथ हो जाती है, हाईली कंटेंजियस डिजीज है। और स्वाइन फ्लू जो डिजीज है ये वायरस से होता है ये भी, और उसका नाम है H1N1 वायरस। ओके, मैक्सिको में सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया था स्वाइन फ्लू को। और मलेरिया के बारे में सभी को पता है, ये प्रोटोजोआ से होता है, और एड्स वायरस से होता है, HIV वायरस से। ओके, तो ये सब चीजें भी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ क्या है? सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक मीट नेक्स्ट ईयर? कौन सी सिटी है जो कि अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की जहां पे मीटिंग होगी नेक्स्ट ईयर? तो न्यूज देखते हैं, अहमदाबाद टू होस्ट अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक मीटिंग नेक्स्ट ईयर। तो अहमदाबाद वो सिटी है जहां पे ADB अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की मीटिंग होगी। तो आपका आंसर हो जाता है अहमदाबाद, सी। Okay, the ADB will host the India will host the annual meeting of the African Development Bank in the May next year. Okay, to be held at the Mahatma Gandhi Convention Center, अहमदाबाद। और इसकी जो 2016 की जो मीटिंग हुई है वो ये जाम्बिया में, जो जाम्बिया नाम की एक सिटी है अफ्रीकन, वहां पे हुई थी। उसकी कैपिटल है लूसाका, वहां पे इसकी 2016 की मीटिंग हुई है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की। ओके, ये एक जाम्बिया क्या लैंडलॉक्ड नेशन है जिसके पास में नेबरिंग जो कंट्रीज है वो है जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक्यू, ये सब देश हैं जो कि इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विच डिस्ट्रॉयर वॉरशिप वाज लॉन्च रिसेंटली इन मुंबई? कौन सा वॉरशिप डिस्ट्रॉयर लॉन्च किया गया है मुंबई में रिसेंटली? तो न्यूज देखेंगे, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मारमाग्यू लॉन्च्ड इन मुंबई। तो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का नाम है मारमाग्यू। तो आपका आंसर आता है ए, ये एक इंडिजीनियसली यानी कि देश में ही निर्मित किया गया है इसको, विद हाई टेक मिसाइल्स। ओके, इसको लॉन्च किया है चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने, चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने इसको लॉन्च किया है। ओके, आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि नेवी के चीफ अभी कौन है, एयरफोर्स के चीफ कौन है, और आर्मी के चीफ कौन है। तो अगर एयरफोर्स की बात करें तो अभी यहाँ के जो एयरफोर्स के चीफ मार्शल है वो है मिस्टर अरूप राहा, और आर्मी के जनरल जो हैं वो सभी को पता है मिस्टर दलवीर भंडारी हैं, दलवीर सिंह। ओके, दलवीर सिंह अभी आर्मी के जनरल हैं, और एयरफोर्स के अरूप राहा, और नेवी के हैं सुनील लांबा। तो ये सब हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं, और इस पेपर से, इस वाले कंटेंट से आपके पेपर में आ सकता है। और इस मारमाग्यू को वेसल को उसको डेवलप किया था माजाग्यू डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, जो कि विशाखापट्टनम से बिलोंग करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द स्वच्छ सप्ताह एज अ पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने स्वच्छ सप्ताह नाम से अभी लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव स्वच्छ भारत मिशन के तहत? तो न्यूज देखेंगे, प्रभु लॉन्चेस क्लीननेस ड्राइव एट द रेलवे प्रेमिसेस। सुरेश प्रभु ने इसको लॉन्च किया, इसका मतलब ये रेलवे मिनिस्ट्री के का एक कैंपेनिंग है।
लीडिंग द कैंपेन फ्रॉम द फ्रंट, रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु लॉन्च द स्वच्छ सप्ताह एज अ पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ओके, ये एक 9 डेज का प्रोग्राम है जिसमें क्लीननेस पे ध्यान दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाता है रेलवे मिनिस्ट्री, ए। नेक्स्ट देखेंगे, सुपर कंप्यूटर परम ईशान हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच इंस्टीट्यूशन। तो सुपर कंप्यूटर बनाया गया है परम ईशान, ये इनॉग्रेटेड कहाँ किया गया है? तो न्यूज देखेंगे, एचआरडी मिनिस्टर इनॉग्रेट सुपर कंप्यूटर परम ईशान एट द आईआईटी गुवाहाटी, यानी कि आईआईटी गुवाहाटी में इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो आपका आंसर हो जाता है सी। सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है, ना कि एमआईपीएस में। एमआईपीएस में नहीं की जाती है, फ्लॉप्स में की जाती है। फ्लॉप्स का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में इसकी परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। ओके, 1960s में इसको पहली बार बनाया गया था। एल्टस है जो जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, एटलस और पर सेकेंड, और एमआईपीएस का होता है मतलब मिलेनियर इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो इसमें इसकी कैपेसिटी मेजर नहीं होती है, फ्लॉप्स में होती है, जिसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। ओके, और एचआरडी मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है, प्रकाश जावड़ेकर जो अपने मिनिस्टर है उन्होंने उसको लॉन्च किया है आईआईटी गुवाहाटी में। और इट हैज़ अ पावर ऑफ 250 टेरा फ्लॉप्स। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। इट हैज़ अ पावर ऑफ 250 टेरा फ्लॉप्स। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑब्जर्व स्वच्छ पखवाड़ा। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्वच्छ पखवाड़ा ऑब्जर्व किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज ऑब्जर्विंग क्लीननेस रिलेटेड थीम बेस्ड फोर्टनाइट स्वच्छ पखवाड़ा ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 16 to 30 सितंबर। ओके, तो इसके अंदर क्लीननेस के ऊपर ध्यान दी गई है। जैसे टूरिस्ट साइट हैं जो इंडिया गेट है, अराउंड जंतर मंतर, निजामुद्दीन दरगाह, यहाँ पे एक ऐसे कॉम्पिटिशन कराया गया जिसमें क्लीननेस के ऊपर ध्यान दिया गया। जो भी सारे हेरिटेज प्लेसेस हैं उनकी इनसाइड प्रीमिसेस पे और आउटसाइड प्रीमिसेस पे ध्यान दिया गया। विच हैज़ बिकम हरियाणा 22nd डिस्ट्रिक्ट। रिसेंटली अभी हरियाणा ने अपना एक डिस्ट्रिक्ट को बढ़ाया है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो न्यूज़ देखेंगे, चक्री दादरी इज हरियाणा 22 डिस्ट्रिक्ट। चरखी दादरी इज हरियाणा 22 डिस्ट्रिक्ट। तो आपका आंसर आता है सी, चरखी दादरी। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर अनाउंस द डिस्ट्रिक्ट स्टेटस फॉर दादरी, द हाईएस्ट सब डिविजन इन द स्टेट, इंक्रीजिंग द डिस्ट्रिक्ट काउंट ऑफ हरियाणा टू 22 फ्रॉम 21। ओके, तो ये 22nd डिस्ट्रिक्ट है। विच सिटी हैज लॉन्च सेल्फी विद टॉयलेट इनिशिएटिव। कौन सी सिटी ने सेल्फी विद टॉयलेट इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो न्यूज़ देखेंगे, सेल्फी विद टॉयलेट टू बूस्ट स्वच्छ भारत इन लुधियाना। तो लुधियाना वो सिटी है जिसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। To encourage people to use toilets, the Ludhiana Direct Administration has started a selfie with my शौचालय कैंपेन। ओके, तो आपका आंसर आता है लुधियाना, सी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रेजेंटली हाउ मेनी स्कीम्स आर अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो है ये लॉन्च क्यों करी गई थी? इट इज ए अटेम्प्ट टू चेंज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरिंग सब्सिडीज launched by government. This program is launched to transfer subsidies directly to the people through their bank. सरकार चाहती है कि जितने भी जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं वो सरकार आपके बैंक अकाउंट में दे। ओके, ताकि जो आपके जो लीगल प्रोसेस है, जो आपके ट्रांसपेरेंसी है, लीकेज है पैसों का, ये सब रोक दिया जाए। इसलिए ये स्कीम लॉन्च करी गई थी कि जो भी डायरेक्ट बेनिफिट होंगे वो आपके बैंक अकाउंट के थ्रू आपको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ओके, जैसे कि मिशन है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट की स्कॉलरशिप है, एलपीजी सब्सिडरी है। तो इन सब के लिए ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम ट्रांसफर लॉन्च की गई थी और इसको स्टार्ट किया गया था 1 जनवरी 2013 से। 1 जनवरी 2013 से इसको लॉन्च किया गया था। ओके, और अभी ये स्कीम्स में कितनी, इस ट्रांसफर स्कीम में कितनी स्कीम आती हैं ये आपको बताना है। तो न्यूज़ देखेंगे, गवर्नमेंट टू एक्सपेंड डीबीटी टू 147 स्कीम बाय नेक्स्ट मार्च। तो गवर्नमेंट इसको 147 स्कीम तक ले जाना चाहती है और प्रेजेंटली 74 स्कीम्स हैं जो कि इसके अंदर आती हैं। तो आपका आंसर आता है डी, 74। हाउ मेनी सिटीज हैव बीन इलेक्टेड अंडर 3rd लिस्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज। अभी रिसेंटली तीसरी लिस्ट जारी करी गई है स्मार्ट सिटीज के लिए।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट क्या है? 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का जो मिशन है गवर्नमेंट का अगले 3 सालों के अंदर, ओके, इसको आगे ले जाने के लिए। तो अभी रिसेंटली थर्ड लिस्ट जारी करी गई है, तो उसमें कितनी सिटीज इंक्लूडेड है? तो न्यूज देखेंगे 27 न्यू सिटीज इलेक्टेड अंडर सेंट्रल स्मार्ट सिटीज मिशन। तो 27 न्यू सिटी है इसके अंदर। तो आपका आंसर होता है तीसरी लिस्ट में है 27 सिटीज, जिसके अंदर से 5 सिटी है महाराष्ट्र में से, 4 तमिलनाडु में से, 3 उत्तर प्रदेश, 2 पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में से और 1 आंध्रा, उड़ीसा, गुजरात, नागालैंड, सिक्किम में से। तो टोटल अभी तक तीनों सिटीज की बात की जाए तो टोटल सिटीज जो अभी तक सेलेक्ट कर ली गई है स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट के लिए, तो वो हो जाती है 60। टोटल 60 सिटीज अभी तक सेलेक्ट कर ली गई है। द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज नाउ अवेलेबल इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस? भारतीय प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट अब कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? तो न्यूज़ देखेंगे पंजाबी वर्जन ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी वेबसाइट लॉन्च। तो पंजाबी वर्जन इसका लॉन्च किया गया है और हिंदी और इंग्लिश में इसको शुरू में स्टार्ट किया गया था और बाद में 9 रीजनल लैंग्वेजेस में इसको और अवेलेबल करवाई गई। तो टोटल हो जाती है 11, 9 रीजनल लैंग्वेज प्लस हिंदी और इंग्लिश। तो आपका आंसर आता है 11। व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ रेस कोर्स रोड? अभी रिसेंटली जहाँ पे प्रधानमंत्री रहते हैं रेस कोर्स रोड पे, उसका नाम बदल दिया गया, तो उसका नाम क्या रखा गया, ये आपका क्वेश्चन है। तो न्यूज़ देखेंगे पीएम रेस कोर्स विल नाउ बी नोन एज लोक कल्याण मार्ग। तो इसका नाम हो जाएगा आपसे लोक कल्याण मार्ग। हालांकि जो बीजेपी लॉ मेकर है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने इसका प्रपोज किया था नाम एक आत्मा मार्ग नाम से इसका प्रपोज किया था, लेकिन इसका नाम रखा गया लोक कल्याण मार्ग। ओके, अब ये नया एड्रेस होगा भारतीय प्राइम मिनिस्टर का। इंदिरा आवास योजना रीनेम्ड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर। जो फ्लैगशिप रूरल हाउसिंग स्कीम है इंदिरा आवास योजना, स्टार्टेड बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड एंड रीनेम्ड एज द प्रधानमंत्री आवास योजना, विच विल बी लॉन्च नेक्स्ट मंथ। तो जैसे कि पता है कि सभी को कि बीजेपी ने अब जितने भी पुरानी मिनिस्टर्स के नाम पे देश के राजीव गांधी, गांधी परिवार के नाम पे जो योजनाएं थी उनका नाम बदलना स्टार्ट कर दिया था काफ़ी टाइम से। तो एक ये नई योजना है जिसका नाम बदल दिया गया, इंदिरा आवास योजना से इसको बदल के कर दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके, और इस स्कीम के तहत 1 करोड़ हाउसेस का निर्माण किया जाएगा 2019 तक। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट वॉज रिसेंटली इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट लगाया गया है अभी एक स्टेट के अंदर, वो कहाँ लगाया गया है? न्यूज़ देखेंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, पार्ट ऑफ द अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप ने इसको लगाया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ 648 मेगावाट का, और कहाँ लगाया है? तमिलनाडु के अंदर, और ये 4,500 करोड़ रुपए इसके अंदर लगाए गए। तो तमिलनाडु के अंदर आपका आंसर आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु बन चुका है वो जगह जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। अब देखेंगे ट्रेड एंड बैंकिंग से रिलेटेड। ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अगर आप बैंक का या आईबीपीएस का एग्जाम दे रहे हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज होती है। विच बैंक हैज टीम अप विद बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर बैंकिंग कोर्स? बैंकिंग कोर्स के लिए कौन से बैंक ने बीएचयू के साथ करार किया है? न्यूज़ देखेंगे एक्सिस बैंक बीएचयू टीम अप फॉर बैंकिंग कोर्सेज। तो एक्सिस बैंक है जिसने बीएचयू के साथ बैंकिंग कोर्सेज का निर्माण किया है। तो आपका आंसर हो जाता है डी, एक्सिस बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक है एक्सिस बैंक, which is tied with the BHU to offer specialized banking courses. Okay, along with the faculty of commerce at the BHU will develop the design and the curriculum of the courses, beside deciding an e-learning module. Okay, तो ये बैंक ने बैंकिंग कोर्सेज को स्टार्ट करने के लिए BHU के साथ करार किया है। वर्ल्ड बैंक विल इन्वेस्ट नियरली 1000 करोड़ रुपीज इन विच स्टेट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इनलैंड वाटरवेज? 1000 करोड़ वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट कर रहा है कौन से स्टेट के अंदर? इनलैंड वाटरवेज बनाने के लिए। ओके, तो आपको न्यूज़ देखेंगे वर्ल्ड बैंक विल इन्वेस्ट नियरली 1000 करोड़ रुपीज इन आसाम, ओके, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इनलैंड वाटरवेज। जैसा कि सभी को पता है, जैसे कि देश में हाईवेज है, एयरवेज है, रेलवेज है, वैसे वाटरवेज भी है। तो वाटरवेज की डेवलपमेंट करने के लिए 1000 करोड़ रुपये आसाम को दिए गए हैं। तो आपका आंसर आता है डी। और ये सबसे चीपेस्ट सोर्स है कोई भी चीज, कोई भी सामान ले जाने के लिए। ओके, चीपेस्ट मीडियम है। जैसे अगर आप रेलवेज के थ्रू अगर कोई सामान पहुंचाते हैं
तो महंगा पड़ता है और वाटरवेज के थ्रू पहुंचाना सबसे सस्ता पड़ता है, इसीलिए अब देश वाटरवेज की तरफ डेवलपमेंट कर रहा है। विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द NHDC एंड द मारुति टू स्किल 1 मिलियन पीपल बाय 2018? कौन सी कंपनी ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और मारुति के साथ में कोलैबोरेशन किया है 1 मिलियन 10 लाख लोगों को स्किल सिखाने के लिए 2018 तक? तो न्यूज़ देखेंगे उबेर पार्टनर्स NHDC मारुति टू स्किल 1 मिलियन बाय 2018। तो उबेर ने इनके साथ करार किया है, तो आपका आंसर आता है बी। ओके, और जो स्कीम है इसका नाम है उबेर शान। अंडर स्कीम उबेर शान द कंपनी विल प्रोवाइड एक्सेस टू स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ड्राइवर ट्रेनिंग। ये लोग क्या करेंगे, ड्राइवर को ट्रेनिंग देंगे 1 मिलियन ड्राइवर को, ताकि उनको रोजगार मिल जाए। फेडरल बैंक लॉन्चेस फेडरल स्किल एकेडमी एट कोयम्बटूर। फेडरल बैंक ने लॉन्च करी है सेकंड फेडरल एकेडमी, स्किल एकेडमी एट कोयम्बटूर एज अ पार्ट ऑफ द SCR इनिशिएटिव्स। ओके, और फेडरल बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक के एग्जाम के लिए कि आपको हेडक्वार्टर पता हो सबका। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है कोची के अंदर। ये एक भारतीय बैंक है। ओके, ये एक भारतीय बैंक है जो कि इंडियन इसको कमर्शियल बैंक है, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और इसके जो CEO हैं राइट नाउ वो है श्याम श्रीनिवासन। हालांकि आपको CEO याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना है। ओके, विच इज द टॉप स्टेट इन अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट? कौन सा स्टेट ने सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है? तो न्यूज़ देखेंगे आंध्र प्रदेश टॉप इन अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। आंध्र प्रदेश ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है 2015-16 में। इससे पहले महाराष्ट्र था, अब महाराष्ट्र थर्ड स्पॉट पे पहुंच गया है। गुजरात सेकंड नंबर पे है, आंध्र फर्स्ट पे और महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे है। तो आपका आंसर हो जाता है सी, आंध्र प्रदेश। इंडिया GDP टू ग्रो बाय 8% ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स S&P। भारतीय की जो GDP है वो 8% से अगले कुछ सालों तक डेवलप करेगी, ये S&P ने कहा है। अगर फ्रेंड्स न्यूज़ में अगर आपके पेपर में आता है कि S&P ग्लोबल रेटिंग के अकॉर्डिंग भारत कितने % GDP डेवलप करेगा, तो उसका आंसर होगा 8%। ओके, ऐसा अनाउंस किया है S&P ग्लोबल रेटिंग ने। विच बैंक हैज लॉन्च्ड वी पे क्विक ऐप? कौन सा बैंक है जिसने वी पे क्विक ऐप नाम से एप्लीकेशन लॉन्च करी है? तो न्यूज़ देखेंगे विजया बैंक रोल आउट 3 न्यू ऐप। तो विजया बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर के अंदर। अगर आपने हमारे हेडक्वार्टर वाला प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप बैंकिंग में इंटरेस्टेड है तो बैंकिंग इन इंडिया वाईफाई गूगल यूट्यूब पे डालिए, वाईफाई से डालिए, आपको एक वीडियो मिलेगा, उसके अंदर सारी ट्रिक्स बताई गई है कैसे आपको याद करना है बैंक के हेडक्वार्टर्स, और बैंकिंग के बारे में, हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बैंक एग्जाम के लिए। तो विजय बैंक ने 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं हिंदी दिवस के ऊपर। ओके, 3 नई एप्लीकेशन लॉन्च करी है। तो आपका आंसर आता है विजय बैंक सी। What amount of the loan has been provided by the Asian Development Bank for विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? कितना अमाउंट लोन अप्रूव किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर बनाने के लिए? ओके, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट है वो कम ही पूछा जाता है कि कितना अमाउंट रिलीज किया गया है पेपर के अंदर। ओके, हालांकि आपको ये जानना जरूरी है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मदद करी है वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए। ओके, और ये पार्ट है किस चीज का? भारत का फर्स्ट कोस्टल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है, विच इज रनिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू टूटिकोरिन तमिलनाडु, उसी के पार्ट का एक प्रोजेक्ट है विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर। ओके, जो कि ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जिसमें हेल्प करी है। Bombay Stock Exchange BSE has tied up with social networking site to provide live stock updates. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कौन सी सोशल नेटवर्किंग की साइट के साथ में लाइव स्टॉक अपडेट करने का करार किया है? तो न्यूज़ देखेंगे BSE ties up with Twitter to provide live stock apps. तो ट्विटर के साथ में BSE ने करार किया है।
Okay, Bombay Stock Exchange has partnered with the Twitter to provide live update for S&P, BSE, Sensex level, stock prices and opening and closing figure of Sensex. Okay, जैसे कि सभी को पता है बीएसई का जो जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं निफ्टी। ओके, तो सेंसेक्स के जो भी अपडेट्स होंगे वो ट्विटर पे अपडेट हो जाएंगे। ये करार हुआ है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ट्विटर के बीच में। विच कंपनी रिसेंटली टाइड अप विद द बीसीसीआई एज ए एसोसिएट पार्टनर? बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया के साथ में कौन सी कंपनी ने एसोसिएट पार्टनर के तौर पर करार किया है? तो न्यूज देखेंगे, बीसीसीआई पार्टनर्स जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर 3 years। तो जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज ने 3 साल के लिए करार किया है। तो आपका आंसर आता है ए, जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में करार हुआ है। Which has became first Indian e-commerce company to cross 10 करोड़ कस्टमर? 10 करोड़ 100 मिलियन कस्टमर तक को सर्व करने वाली कौन सी भारतीय कंपनी है, पहली ई कॉमर्स कंपनी जो कि अभी 10 करोड़ कस्टमर उन्होंने जोड़े हैं? तो न्यूज देखेंगे, फ्लिपकार्ट बिकेम फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी इन इंडिया टू क्रॉस 100 मिलियन कस्टमर्स। ओके, होम ग्रोन ई टेलर फ्लिपकार्ट हैज क्रॉस द 100 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर मार्क, बिकेम द फर्स्ट ई कॉमर्स इन द कंट्री टू हिट द माइलस्टोन। ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जिसने अपने डबल किए हैं यूजर लास्ट 1 साल के अंदर। तो आपका आंसर आता है बी, फ्लिपकार्ट। इंडिया विल बे 36 राफेल जेट फ्रॉम विच कंट्री? 36 राफेल जेट भारत कौन से देश से खरीद रहा है? तो न्यूज देखेंगे, राफेल डील क्लियर्ड, राफेल डील अभी क्लियर हो गई है और इंडिया और फ्रांस के बीच में फ्रांस ने भारत को 36 राफेल प्लेन देने के लिए करार कर लिया है और जिसकी टोटल कॉस्ट है 7.87 बिलियन यूरोज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राफेल है भारत और फ्रांस के बीच का करार। तो आपका आंसर आता है फ्रांस, ए। अब देखेंगे अपॉइंटमेंट्स। जिम योंग किम लीड्स फॉर द सेकंड टर्म एज वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जिम योंग किम को वापस से वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक के सेकंड टर्म में इनको वापस से बनाया गया, पहले भी यही थे और सेकंड टर्म में भी इनको वापस से सेलेक्ट किया गया है। ओके, कोई भी दूसरा कैंडिडेट ने अपोज नहीं किया है और वर्ल्ड बैंक बनाया गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में टू रिबिल्ड द ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी को वापस से रिबिल्ड करने के लिए, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन के अंदर, जो कि आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन ऑफ इजुजू मोटर्स इंडिया? इजुजू मोटर्स एक जापानीज ऑटोमोबाइल मेकर है और उनका चेयरपर्सन, इंडिया चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया है? तो न्यूज देखेंगे, हिरोशी नाकागावा टेक्स ओवर एज चेयरपर्सन ऑफ द इजुजू मोटर्स इंडिया। ओके, तो आपका आंसर हो जाता है हिरोशु नाकागावा, डी। ओके, ये एक जापानीज ऑटोमोबाइल मेकर कंपनी है। इतना ही आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है इस वाले सेक्शन से। विच ऑफ द फॉलोइंग है रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए यूनाइटेड नेशंस गुडविल एम्बेसडर? गुडविल एम्बेसडर, यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है? तो न्यूज देखेंगे, नादिया मुरुद नेम्ड UN गुडविल एम्बेसडर। नादिया मुरुद कौन है? एक ये वुमेन, एक यंग वुमेन है who survived trafficking and gang rape by so-called Islamic State militant is to be appointed as the UN एम्बेसडर। ये एक इस्लामिक स्टेट से बचकर आई हैं, ट्रैफिकिंग और गैंग रेप से सर्वाइवर है और इनको UN गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है और ये अभी नोबेल पीस प्राइज के भी नॉमिनी बनी है और अभी इनको UN का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है फॉर द डिग्निटी ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, तो आपका आंसर आता है नादिया मुरीद, बी। Who has been appointed as the executive director in the Union Bank of India? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करे गए हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। ओके, मैंने आपको पहले बताया था बैंक के हेडक्वार्टर याद करना जरूरी है। जितने भी बैंक है भारतीय, PSB पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसके नाम के एंड में इंडिया आता है, ओके, उन सभी का हेडक्वार्टर मुंबई में, एक्सेप्ट यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर। ओके,
अतुल कुमार गोयल टेक चार्ज एज ईडी इन यूबीआई। अतुल कुमार गोयल को अभी यूबीआई का चार्ज दिया गया है, जो कि जनरल मैनेजर थे इलाहाबाद बैंक के अंदर। ओके, इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। तो आपका आंसर आता है अतुल कुमार, सी। हु हैज टेकन एडिशनल चार्ज एज एलआईसी चेयरपर्सन। एलआईसी चेयरपर्सन का एडिशनल चार्ज किनको सौंपा गया है? तो न्यूज देखेंगे, वीके शर्मा गेट एडिशनल चार्ज एज एलआईसी चेयरपर्सन। वीके शर्मा हु इज करेंटली वन ऑफ द 2 मैनेजिंग डायरेक्टर्स एट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया take additional charge as chairperson LIC of India. LIC's statement in a statement said he will take the place of SK Roy who has been relieved of his duties. तो वीके शर्मा को अपॉइंट किया गया है एडिशनल चार्ज ऑफ LIC चेयरपर्सन। तो आपका आंसर आता है डी। विच बैंक हैज अपॉइंटेड विराट कोहली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। विराट कोहली को कौन से बैंक ने अभी ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया है? तो न्यूज देखेंगे, पंजाब नेशनल बैंक अपॉइंटेड विराट कोहली एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बना गया है टू इम्प्रूव इट्स इमेज विच हैज टेकन ए हाई हिट ड्यू टू द रेजिंग बैड लोन्स। बैड लोन्स की वजह से पंजाब नेशनल बैंक की इमेज काफ़ी खराब हो गई थी। उसको इम्प्रूव करने के लिए विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ताकि ये बैंक को प्रमोट करें। तो आपका आंसर आता है ए, पंजाब नेशनल बैंक। Who has been appointed as a chairperson of the UPSC, Union Public Service Commission? ओके, तो न्यूज देखेंगे, अलका सिरोही अपॉइंटेड यूपीएससी चेयरपर्सन। तो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है अलका सिरोही, उनको यूपीएससी का चेयरपर्सन बनाया गया है। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने अपॉइंट किया है सिरोही को ऑन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट ऑफ द चेयरपर्सन। ओके, तो आपका आंसर होता है अलका सिरोही, डी। और इनसे पहले दीपक गुप्ता जी थे जो कि यूपीएससी के चेयरपर्सन थे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। पहली वुमेन डायरेक्टर कौन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की? किनको अपॉइंट किया गया है? तो न्यूज देखेंगे, आनंदी रामलिंगम अज्यूम चार्ज एज बीईएल फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर। तो आनंदी रामलिंगम को पहली वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। तो आपका आंसर आता है ए। और ये फुल डायरेक्टर बनाए गए, फुल टाइम डायरेक्टर बनाए गए। विद दिस कंपनी नाउ हैज 6 डायरेक्टर्स। अब 6 डायरेक्टर बन गए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के। एस मल्लिकार्जुना राव हैज टेकन चार्ज एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। ओके, एस मल्लिकार्जुना राव को कौन से बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? तो न्यूज देखेंगे, न्यू ईडी फॉर सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक की जो न्यू ईडी है वो है राव, एस राव। ओके, तो आपका आंसर हो जाता है सिंडिकेट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मणिपाल के अंदर। ओके, मणिपाल कहाँ है? कर्नाटका के अंदर है। Who has been appointed as a new World Bank head in India? न्यू वर्ल्ड बैंक इंडिया के हेड किनको अपॉइंट किया गया है? तो देखेंगे न्यूज, बांग्लादेश जुनैद अहमद न्यू वर्ल्ड बैंक हेड इन इंडिया। तो बांग्लादेश के जो जुनैद अहमद है उनको वर्ल्ड बैंक हेड बनाया गया है इंडिया का। ओके, कंट्री हेड बनाया गया है। He will replace Ono Rol, who completed his 4-year term. Okay. और आपका आंसर आता है जुनैद अहमद, डी। Who has been appointed as a chief selector of BCCI selection panel? चीफ सेलेक्टर बीसीसीआई सिलेक्शन पैनल का किनको बनाया गया है? ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी न्यूज में आए थे अभी ये। तो न्यूज देखेंगे, अजय शिर्के री इलेक्टेड एज बीसीसीआई सेक्रेटरी। तो बीसीसीआई सेक्रेटरी वापस से बनाया गया अजय शिर्के को। तो आपका आंसर आता है नन ऑफ दीज। ओके, और अजय शिर्के वो पर्सन है जिनको री इलेक्ट करा गया है एज ए बीसीसीआई सेक्रेटरी, अनअपोज्ड सेलेक्ट किया गया है। ओके, 87 एनुअल मीटिंग के अंदर। शिर्के इज ऑल्सो चीफ ऑफ द महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, एमसीए, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के भी ये चीफ हैं शिर्के, अजय शिर्के। बीसीसीआई अपॉइंट न्यू सिलेक्शन पैनल विद एमएसके प्रसाद एज चीफ सेलेक्टर। एमएसके प्रसाद को चीफ सेलेक्टर के तौर पर अभी बनाया गया है और ये फॉर्मर भारतीय विकेट कीपर हैं। ओके, और 87 मीटिंग के अंदर इनको बनाया गया है और ये रिप्लेस करेंगे संदीप पाटिल को। Who has been appointed as a India new envoy to US? इंडिया के जो नए एनवॉय बनाए गए हैं यूएस के, ओके, तो वो कौन बनाए गए हैं, किनको अपॉइंट किया गया? तो न्यूज देखेंगे,
नेवतज सरना अपॉइंटेड इंडियाज न्यू एनवे टू यूएस। नेवतज सरना को अपॉइंट किया गया है, तो आपका आंसर आता है डी। ओके, इंडियन हाई कमिश्नर टू द यूके नेवतज सिंह सरना हैज बीन अपॉइंटेड टू द न्यू एम्बेसडर टू द यूएस। ओके, यूएस के नए एम्बेसडर को बनाया गया है। अभी करंट है अरुण सिन्हा, ये एक आईएफएस ऑफिसर थे 1980 बैच के, नवतेज सरना। ओके, who has been appointed as a new chief justice of the Kerala High Court। केरला हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस किनको अपॉइंट किया गया है, तो न्यूज देखेंगे मोहन एम शांता गौदार न्यू सीजे ऑफ द केरला। शांतना गौदार को पहले शांता गौदार को केरला के चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है, तो आपका आंसर आता है सी। और जो गवर्नर है जस्टिस रिटायर्ड सदाशिवम, उन्होंने इनको ओथ दिलाई है। जैसे कि सभी को पता है हाई कोर्ट जो जज होते हैं उनको गवर्नर ओथ दिलाते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किनको अपॉइंट किया गया है, तो न्यूज देखेंगे गिरीश चंद्रा गुप्ता सॉन इज ए कलकत्ता हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं गिरीश चंद्र गुप्ता, तो आपका आंसर आता है ए। गिरीश चंद्र गुप्ता बनाए गए हैं कलकत्ता के चीफ जस्टिस, और मोहन एम बनाए गए हैं केरला के, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे अवार्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेसिपिएंट ऑफ द प्रियदर्शनी ग्लोबल अवार्ड दिस ईयर। कौन सी इनमें से जो ऑप्शन में से रेसिपिएंट नहीं है प्रियदर्शनी ग्लोबल अवार्ड की, तो न्यूज देखेंगे इसरो कैटरीना जूही चावला विल गेट प्रियदर्शनी ग्लोबल अवार्ड। तो एक ये बेंगलुरु बेस्ड अपना बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है इसरो, इनको कैटरीना को और जूही चावला को इन तीनों को रेसिपिएंट और बनाया है, और ये प्रियदर्शनी ग्लोबल अवार्ड इनको मिलेगा। ओके, और ये दिया जाता है बाय द इंस्टीट्यूट बाय सोशल कल्चर एंड द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रियदर्शनी एकेडमी इन द वेरियस फील्ड, ओके, फ्रॉम इजराइल, स्विट्जरलैंड एंड यूके। तो आपका आंसर आता है प्रियंका चोपड़ा, जिनको प्रियदर्शनी अवार्ड नहीं मिला है। विच फिल्म स्क्रिप्ट हैव बीन अचीव्ड एट द लाइब्रेरी ऑफ द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, जिसको अपन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी लाइब्रेरी के अंदर कौन सी फिल्म रखी गई है, तो आप न्यूज़ देखेंगे सनराइज पर्ज स्क्रिप्ट अचीव्ड एट द ऑस्कर लाइब्रेरी। ऑस्कर लाइब्रेरी के अंदर सनराइज और पर्ज नाम की 2 स्क्रिप्ट है जिनको रखा गया है, तो आपका आंसर आता है डी। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आपका आंसर है, यानी कि डी आपका आंसर है। ओके, और स्टैब्लिश किया गया था 1928 में, नाउ लोकेटेड इन द ब्रेवेली हिल्स। द लाइब्रेरी इज ओपन टू द पब्लिक एंड इज यूज्ड ईयर राउंड बाय द स्टूडेंट, स्कॉलर्स, हिस्टोरियन एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। तो इस लाइब्रेरी को 1928 में स्टैब्लिश किया गया था। विच बैंक हैज बैंक्ड 4 अवार्ड फॉर इंक्लूसिव इंश्योरेंस फॉर 2016। कौन से बैंक ने 4 अवार्ड जीते हैं इंक्लूसिव इंश्योरेंस 2016 के तहत, तो न्यूज़ देखेंगे KVGP यानी कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक गॉट 4 अवार्ड्स फॉर इंक्लूसिव इंश्योरेंस, ओके, फ्रॉम द स्कॉच ग्रुप। तो आपका आंसर आता है ए, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। अब देखेंगे नेक्स्ट वाला, विच बैंक हैज गॉट प्राइज अंडर राजभाषा कृति पुरस्कार रीजन सी फॉर द ईयर 2015-16। विच बैंक हैज गॉट प्राइज अंडर राजभाषा कृति पुरस्कार, तो न्यूज़ देखेंगे विजया बैंक गेट अवार्ड। विजया बैंक जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और साथ में कैनरा बैंक का भी बेंगलुरु में है, गेट अवार्ड। तो विजया बैंक को इसका अवार्ड दिया गया है, सेकंड प्राइज अंडर राजभाषा कृति पुरस्कार अवार्ड। ओके, तो आपका आंसर है विजया बैंक बी। मलयालम क्रिटिक एम लीलावती बैग्स मोहनन सुरवाना मुद्रा अवार्ड। मलयालम क्रिटिक है जो एम लीलावती, उनको प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है मोहनन सुरवाना मुद्रा अवार्ड। ओके, और इनको बहुत ही वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर है मोहनन थे, उनकी याद में इस अवार्ड को बनाया गया है, जिसको दिया गया है लीलावती को। Who will be awarded with the बंगा भी भूषण अवार्ड दिस ईयर। बंगा भी भूषण अवार्ड इस साल का किनको दिया जाएगा, तो न्यूज़ देखेंगे वेस्ट बंगाल टू कन्फर बंगा भी भूषण अवार्ड टू द लता मंगेशकर। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि लता मंगेशकर को
इस साल का बंगा विभूषण अवार्ड दिया जाएगा। और ये 2011 में स्टार्ट किया गया था। तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था। किनको देने के लिए? एमिनेंट पर्सनैलिटीज फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेरियस फील्ड, जिन्होंने किया है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो आपका आंसर आता है बी, लता मंगेशकर। अब देखेंगे एमी अवार्ड 2016। अभी रिसेंटली एमी अवार्ड दिए गए हैं 3rd वीक ऑफ सितंबर के अंदर। तो एमी अवार्ड सबसे पहले जानना जरूरी है कि किस लिए दिए जाते हैं। देखिए, ये दिए जाते हैं टेलीविजन के लिए। जैसे कि मूवीज के लिए ऑस्कर है, वैसे ही टेलीविजन के लिए, टीवी सीरियल्स के लिए, ओके, छोटे पर्दे के लिए है एमी अवार्ड। जैसे ऑस्कर है मूवीज के लिए, ओके, वैसे ही एमी है टेलीविजन के लिए। और ये इसको कैलिफोर्निया यूएसए में दिए गए। और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सिर्फ इतना सही है कि आपको ड्रामा सीरीज के लिए और कॉमेडी सीरीज के लिए ये 2 नाम याद रखना है सिर्फ। ड्रामा सीरीज के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स को दिया गया एचबीओ पे जो आता है, और कॉमेडी के लिए वीप को दिया गया जो कि एचबीओ पे आता है। ओके, बस ये 2 नाम याद करने हैं जो कि पेपर में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंग सी सीयूकी इज फ्रॉम विच कंट्री? सीयूकी इज फ्रॉम विच कंट्री? सीयूकी कौन से देश से बिलोंग करती है? ओके, तो न्यूज देखेंगे। नोबल लिटरेट सैन सुयुकी टू गेट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है किनको? सुयुकी को। ये कौन से देश की है? म्यांमार की है। ओके, म्यांमार की लीडर भी हैं। और 15 साल जेल में जाने की वजह से ये काफ़ी फेमस हो गई थी। इन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था 1989 के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी फेमस हुई थी। और अभी ये म्यांमार की लीडर हैं, एन सैन यूकी। ये म्यांमार से है और इनको अवार्ड दिया गया 2016 का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। आपका आंसर आता है ए, म्यांमार। नेक्स्ट देखेंगे, हु विल बी द ऑनर्ड विद द एनुअल ललित अर्बन सम्मान दिस ईयर? ललित अर्बन सम्मान इस साल का किनको दिया गया है? तो न्यूज देखेंगे। शुभ्रा मुदगल टू गेट ललित अर्बन सम्मान। तो जो शुभा मुदगल हैं, जो फेमस इंडियन क्लासिकल सिंगर हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है इस साल का, ललित अर्पण सम्मान। ओके, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। ये इलाहाबाद में बॉर्न हुई थी और इनके ना काफ़ी टाइम से इनकी जो जनरेशन है वो सिंगिंग कर रही है। और ये फेमस है ख्याल, ठुमरी, दादरा, इस जॉनरे के अंदर। ओके, तो आपका आंसर आता है शुभा मुदगल, ए। विच इज़ द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड? वैल्यूएबल ब्रांड, भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है इन सारे बैंक के अंदर से जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं? तो न्यूज़ देखेंगे। एचडीएफसी बैंक नेम इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का साथ में बाकी ब्रांड के तौर पे भी लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये इंडिया का, जिनको वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पे तीसरे साल इमर्ज किया गया है सक्सेसिवली। ओके, इन द ब्रांड टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रैंकिंग के अंदर। और इसके बाद में एचडीएफसी के बाद में एयरटेल और एसबीआई का नंबर आता है। तो आपका आंसर रहा एचडीएफसी। फर्स्ट पोजीशन पे एचडीएफसी है, सेकंड पे एयरटेल है, थर्ड पे एसबीआई है। रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द क्लिंटन ग्लोबल सिटीजन अवार्ड? क्लिंटन ग्लोबल सिटीजन अवार्ड किनको रिसेंटली दिया गया है? तो न्यूज देखेंगे। आदि गोदरेज कन्फर्ड क्लिंटन ग्लोबल अवार्ड। जो इंडस्ट्रियल फेमस मुंबई बेस्ड गोदरेज ग्रुप के जो चेयरपर्सन है आदि गोदरेज, उनको ये अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम है क्लिंटन ग्लोबल सिटीजन अवार्ड फॉर लीडरशिप इन बिजनेस एंड द फिलेंथ्रोपी। ओके, तो आपका आंसर आता है आदि गोदरेज। विच स्टेट हैज वॉन बेटर परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट अवार्ड 2015? कौन से स्टेट ने बेटर परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट अवार्ड 2015 का जीता है? तो न्यूज देखेंगे। हिमाचल प्रदेश विन बेटर परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट अवार्ड 2015, okay, for development of the infrastructure in the stage, okay, or it is given by the ADB funded project, and it is award is given by for development of infrastructure in the state by tourism department under the ADB funded project। तो आपका आंसर आता है हिमाचल प्रदेश को ये बेटर परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने बहुत काम किया है। अब देखेंगे स्पोर्ट्स। विच टीम हैज वॉन कोलकाता फुटबॉल लीग 2016? कोलकाता फुटबॉल लीग 2016 कौन सी टीम ने जीता है? तो न्यूज देखेंगे। ईस्ट बंगाल विन कोलकाता फुटबॉल लीग 2016। तो ईस्ट बंगाल है जिन्होंने ये अवार्ड इस साल का जीता है, जिस आपका आंसर आता है डी, ईस्ट बंगाल। और इन्होंने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराया है, इस वाले क्लब को हराया है इन्होंने
1-0 से। ओके, ये एक बंगाल का ही फुटबॉल क्लब है जो कि काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टीम हैज बीट इंडिया इन डेविस कप प्ले ऑफ 2016। अभी रिसेंटली डेविस कप का प्ले ऑफ हुआ वर्ल्ड प्ले ग्रुप के अंदर, जिसमें इंडिया को एक दूसरे देश ने हराया है। वो कौन सा देश है? तो डेविस कप स्पेन बीट इंडिया 5-0। तो 5-0 से व्हाइट वॉश किया स्पेन ने इंडिया को, जिसके अंदर राफेल नडाल जैसे प्लेयर भारत में आए थे और उन्होंने वर्ल्ड प्ले ग्रुप के अंदर स्पेन को रिप्रेजेंट किया और भारत को हराया 5-0 से। तो आपका आंसर आता है डी। ओके, इंडिया वॉज व्हाट वॉज इंडियाज पोजीशन इन रियो पैरा ओलंपिक 2016। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली रियो पैरा ओलंपिक हुए हैं जिसके अंदर भारत को 4 मेडल मिले हैं। ओके, जिसके अंदर 2 गोल्ड मिले हैं, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। तो 4 मेडल मिले हैं, जो कि अभी तक की पैरा ओलंपिक में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो कौन सी रैंक रही भारत की? न्यूज देखेंगे, रियो पैरा ओलंपिक 2016 कंक्लूडेड एट द मारकाना स्टेडियम। ये वही स्टेडियम है जहाँ पे रियो ओलंपिक्स का भी समापन हुआ था और स्टार्ट हुआ था ब्राजीलियन सिटी के अंदर, रियो डी जेनेरियो, विद द थीम बायोडाइवर्सिटी आर इंस्पिरेशन। ओके, इसके अंदर 528 मेडल इवेंट्स हुए 22 स्पोर्ट्स के अंदर। 159 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। चाइना नंबर 1 पोजीशन पे रहा रियो पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर विद 239 मेडल्स, फॉलोड बाय द ब्रिटेन, यूक्रेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया ने फिनिश किया 43 पोजीशन के ऊपर विद देयर बेस्ट एवर टैली ऑफ 4 मेडल्स। ओके, और इसके अंदर भारत से 19 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि अब तक का भारत का सबसे बड़ा दल था, जिसके अंदर 16 मेल थे और 3 वो फीमेल थी, और 5 स्पोर्ट्स के अंदर भारत ने रिप्रेजेंटेशन दिया था। Which is country has recently hosted world first डेफ शूटिंग चैंपियनशिप? डेफ शूटिंग चैंपियनशिप कौन सी देश ने सबसे पहली बार ऑर्गेनाइज करवाई है? तो न्यूज देखेंगे, डेफ शूटर प्रियांशी देशमुख विन ब्रॉन्ज इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो देशमुख ने ब्रॉन्ज मेडल जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि ऑर्गेनाइज कराई गई थी रशिया के अंदर। तो आपका आंसर आता है रशिया। ये दुनिया की पहली डेफ शूटिंग चैंपियनशिप थी, जिसके अंदर प्रियांशी देशमुख ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये नाम आपको ध्यान रखना है, मेडल ध्यान रखना है और साथ में देश ध्यान रखना है कहाँ पे हुआ था। हाउ मेनी क्रिकेट टीम हैव एवर प्लेड 500, 500 और मोर टेस्ट मैचेस इंक्लूडिंग इंडिया? कितनी क्रिकेट टीमों ने 500 या 500 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं भारत को इंक्लूड करके? ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली भारत ने 500 टेस्ट मैचेस खेले हैं, अभी 500 टेस्ट मैच चल रहा है भारत का भी। ओके, तो और इंडिया के साथ में कितने और देशों ने 500 या 500 ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं? और भारत 4th टीम बना है इतिहास के अंदर जिसने 500 टेस्ट मैच खेले हैं। इंग्लैंड ने सबसे ज़्यादा 976 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज। तो टोटल 4 देश हैं जिन्होंने 500 या उससे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं। तो आपका आंसर आता है 4। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे, रितु रानी रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी। रितु रानी ने इंटरनेशनल हॉकी से रिटायरमेंट ले लिया है। रितु रानी वही है जिन्होंने 36 साल की कैप्टनशिप, रितु रानी की कैप्टनशिप के अंदर ही 36 साल बाद भारत के ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। तो उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अब देखेंगे बुक्स। उत्तराखंड गवर्नर रिलीजेस बुक बाय ऑथर नंगराज। तो उत्तराखंड के जो गवर्नर है के पॉल, उन्होंने बुक रिलीज करी है जिसका नाम है शांति की तलाश में जिंदगी। ओके, और इसको लिखा है हरिद्वार बेस्ड ऑथर है, जर्नलिस्ट हैं राधिका नगराथ ने किताब लिखी है और इसको के पॉल ने रिलीज किया है, जिसका नाम है शांति की तलाश में जिंदगी। ओके, ये एक जो बुक है जो कि आपको स्टडी कराएगी लाइफ और पीपल के बारे में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है जिंदगी के लिहाजे से देखा जाए तो। ओके, मलेशियन एनवॉय रिलीजेस ट्रांसलेटेड बुक ऑन साई बाबा। मलेशियन एनवॉय जो है, ओके, एल्दिन हुसानी मोहम्मद हासिम, उन्होंने साई बाबा के ऊपर ट्रांसलेटेड वर्जन रिलीज किया है जिसका नाम है साई चरित्र ग्रंथ, बुक ऑन द लाइफ ऑफ द साई बाबा। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि साई चरित्र ग्रंथ किन्होंने रिलीज किया है या किन्होंने लिखा है। ओके, तो जिन्होंने लिखा है वो है हुसानी मोहम्मद हाशिम। Who is the author of the book titled Citizen and Society? Who is the author of the book titled Citizen and Society? Citizen and Society नामक किताब के किन्होंने लिखी है? प्रेसिडेंट रिलीज बीपी बुक सिटीजन एंड सोसाइटी।
तो वाइस प्रेसिडेंट जो है हामिद अंसारी, उन्होंने एक किताब लिखी है सिटीजन एंड सोसाइटी। तो आपका आंसर आता है हामिद अंसारी, बी। सो फ्रेंड्स, ये सब था जो कि आपके 3 सितंबर 2016 के लिए के से इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा आपको कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसको 1 या 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको करंट अफेयर्स 3rd वीक ऑफ सितंबर से के बाहर से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।